श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 32 से प्रारंभ करेंगे। यथा हवहितो वरहि दारुष्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। अनुवाद। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कि एक काष्ठ में अग्नि रहती है, उसी प्रकार से भगवान एक हैं, फिर भी अपनी शक्तियों के द्वारा इस संसार में कार्य करते हैं, अनेक प्रकार से दिखते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं कि काष्ठ में अग्नि रहती है, जब हम काष्ठ को जलाएंगे तब अग्नि प्रकट हो जाती है। या दूध में मक्खन रहता है, जब हम दूध को मथते हैं तो हमें मक्खन मिल जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा हैं, सबके हृदय में स्थापित हैं, उनके विषय में जब हम प्रामाणिक विधि से श्रवण तथा कीर्तन करेंगे तो हमें उनकी भी अनुभूति हो सकती है। जिस प्रकार से दूध को मथने से मक्खन मिलता है, काष्ठ को जलाने से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रामाणिक आचार्यों की परंपरा में जब हम श्रवण करते हैं भगवान के विषय में, उनका कीर्तन करते हैं, तो हमें उनका अनुभव होने लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत एक ऐसा वैदिक साहित्य है जो प्रामाणिक है और जिस पर व्यास देव जी ने व्याख्या की है। तो इसी श्रीमद् भागवतम की जब हम श्रवण करेंगे तो हमें भगवान की अनुभूति होने लग जाती है, और यही एकमात्र तरीका है भगवान के दिव्य विषय को अनुभव करने का। प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो काष्ठ रूपी जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो गुरु हैं वो जो काष्ठ है वह जीवात्मा है। गुरु क्या करते हैं, उसमें अग्नि कैसे उत्पन्न कराते हैं, ज्ञान कैसे देते हैं, श्रवण के द्वारा। जब वह गुरु अपने विनम्र शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है तो काष्ठ रूपी अग्नि उसमें प्रज्वलित हो जाती है, और धीरे धीरे जब शिष्य उसी कार्य को करता रहता है, गुरु के पास जाकर विनीत भाव से भगवान के विषय में श्रवण करता है, तो उसको दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में हमें ये भी बताते हैं कि पशु ठीक से नहीं सुन सकता जबकि मनुष्य ठीक से सुन सकता है। उसको कर्णेंद्रियां प्राप्त है, तो उसको अपने कर्ण, अपने कान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए भगवान के श्रवण के माध्यम से। श्लोक क्रमांक 33। असो गुणमयोर्भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। अनुवाद। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। ये जो भौतिक जगत है, इसमें जो 3 प्रकार के गुण कार्य करते हैं, जीवों को प्रभावित करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये भौतिक बद्ध जीव तो प्रभावित हो जाता है, परंतु भगवान भी उन जीवों के अंदर है, अर्थात उन शरीरों में है, परंतु वे भगवान उन प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि वे 3 गुणों से प्रेरित उत्पन्न होने वाले फलों को जीव के लिए भोगने के लिए प्रेरित करते हैं।
तो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित, यहाँ पर एक शब्द है श्लोक में गुणमय। जो बद्ध जीव है वह प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता है, और भगवान है वह प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने ही प्रकृति के 3 गुण बनाए हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं, और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है, और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। तो देखिए, आपको एक उदाहरण बताते हैं कि किस प्रकार से बद्ध जीव ही नहीं, इस संसार के देवी देवता भी प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, पर भगवान कभी भी प्रभावित नहीं होते। जैसे पहले भी आपको बताया, जब भगवान ने वराह रूप धारण किया हिरण्याक्ष को मारने के लिए, तो उन्होंने उस शरीर को धारण करके पृथ्वी का उद्धार भी किया। जब जैसे प्रकट हुए थे एक सूअर के वराह के शरीर में, तो उन्होंने अपने बालों को हिलाया, जो बाल पानी में भीग गए थे। हिलाने पर क्या हुआ, वह जो पानी की बूंद जब ऋषि मुनियों पे गिरी, तो उन्होंने वेद के मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। जब उनके शरीर से एक रोम गिरा पृथ्वी पे, तो कुशा घास उत्पन्न हो गया, जिस पर बैठकर जो साधक होते हैं अपना आध्यात्मिक क्रिया करते हैं। तो एक सूअर के शरीर से एक पानी निकल रहा है, बाल निकल रहे हैं। अगर हम इस संसार के सूअर को लें और उसको स्पर्श करें तो दूषित हो जाएंगे। तो भगवान किसी भी शरीर में आए, चाहे सूअर के शरीर में आए, चाहे मत्स्य के शरीर में आए, चाहे कूर्म के शरीर में आए, चाहे नरसिंह के शरीर में आए, उनका स्थिति हमेशा दिव्य रहता है। और एक बार इंद्र को श्राप मिला था सूअर बनने का, तो जब श्राप मिल गया, इस पृथ्वी पर आकर इंद्र सूअर बन गया। अपने परिवार के साथ बहुत आनंद से गटर में रह रहा था, वहाँ पे मलविष्ठा खा रहा था। तो बहुत समय बीत गया, ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि समय तो बीता जा रहा है और अवधि भी पूरी हो गई है श्राप मिलने की, जो काल था। तो ब्रह्मा जी इंद्र को लेने के लिए आए इस पृथ्वी पर, जो सूअर के रूप में था। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को बोला कि चलिए इंद्र, आपका पदवी खाली है, आपका जो श्राप का काल था पूर्ण हो चुका है। तो इंद्र बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखो गटर में हूँ, मेरी पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे को रोज ताज़ा ताज़ा मल मिलता है खाने को, तो मैं इसी में आनंदित हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उनको मार दिया, उनकी मृत्यु कर दी, और मूल रूप में इंद्र के रूप में उनको पुनः स्वर्गलोक लेकर गए। तो हम अंतर जान सकते हैं, अगर देवतागण भी इस संसार में आते हैं, वह भी प्रकृति के 3 गुणों से बंधे रहते हैं, उस शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं जो शरीर इनको मिलता है। परंतु भगवान, जिनका शरीर सच्चिदानंद है, वह किसी भी शरीर में आए अपने स्वरूप स्थिति को नहीं भूलते। हम बद्ध जीव, चाहे उच्च लोक में देवता हो, चाहे निम्न लोक में असुर या पशु हो, उनको ये शरीर मिलता है अपनी वास्तविक स्थिति को भूलने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवत धाम में भगवान के प्रति विद्रोह उत्पन्न किया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये समझा रहे हैं, चाहे ब्रह्मा से लेकर चींटी तक 84 लाख योनियां हैं, ये सब के सब जीव अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। देखिए, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार आता है, और स्थूल शरीर में जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, सब आता है। तो जीव क्या करता है, अपने स्थूल शरीर से भी और अपने सूक्ष्म शरीर से भी इस संसार में जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उनका भोग करता है। जैसे पहले भी आपको बता चुके हैं, आंखें हैं, ऐसा रूप देखती हैं जो भगवान से संबंधित नहीं है, उनको आनंद आता है। कान है, ऐसे भौतिक शब्द सुनते हैं जिनका भगवान की कथा से कुछ भी लेना देना नहीं है। जीवा है, ऐसे रस का आस्वादन करती है जो भगवान को भोग नहीं लगाया जाता।
तो इस प्रकार से जीवात्मा इस संसार में भोग कर रहा है। ठीक है, उसको स्थूल शरीर से भोग नहीं मिल पाता है तो सूक्ष्म शरीर से करता है। मन से स्त्री पुरुष का चिंतन करती है, पुरुष स्त्री का चिंतन करता है। ये मानसिक भोग है। एक होता है शारीरिक भोग जो स्थूल शरीर से किया जाता है, और एक होता है मानसिक भोग जो सूक्ष्म शरीर से किया जाता है। तो मानसिक भोग ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मन सदैव कार्यशील है और मन ही अंतिम समय में हमको अपने अगले गंतव्य स्थान में लेके जाएगा। इसलिए देखिए, दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं। ययाति महाराज जब देवयानी को एक श्लोक में बताते हैं भागवतम के 9वें स्कंद में कि मैं 1000 वर्षों तक इंद्रियों से भोग किया तुम्हारा इस संसार के विषयों का, तो मेरी ये जो इंद्रियां है इसको कदेंद्रिया बोलते हैं। कदेंद्रिया, कदेंद्रिया का अर्थ है जो दूषित इंद्रियां जो विषय भोग में लगी हैं, जो भगवान से संबंधित विषयों में नहीं लगी, उसको कहते हैं कदेंद्रियां। और एक होती है सदेंद्रिया। दो प्रकार की इंद्रियां हैं। तो सदेंद्रियां कौन सी हैं? जो भगवान के विषय में लगी हैं, जिनको भगवान का भक्ति करके अनुभव हो गया है, अनुभूति हो गई है, साक्षात्कार हो गया है, उसको कहते सदेंद्रियां, जो दूषित नहीं है, भगवान की सेवा में निरंतर लगी रही हैं। जैसे कीर्तन करना, श्रवण करना, भगवान के रूप को निहारना, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना, अपनी नासिका से भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए पुष्पों को और तुलसी पत्र को सूंघना। जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तब इसको सदेंद्रिया कहा गया है, और जब ये इंद्रियां विषय भोग में लगती हैं इस संसार के तो उसको कदेंद्रिया कहा गया है। तो जीव इसी प्रकार से इस संसार में भोग करता है विषयों का, और उसी भोग के कारण वो इस बद्ध अवस्था में रहता है, भगवान से अपना संबंध भूलकर निरंतर इस संसार में कष्ट पाता रहता है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न हैं। तो देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव की इच्छा होती है भौतिक सुख प्राप्त करने की, तो भगवान उसको ये सुविधा प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जीव या जीवात्मा पूर्ण रूप से अक्षम है, उसके अंदर क्षमता नहीं है सुख प्राप्त करने की, तो भगवान उसके लिए सुख सुविधा प्रदान करते हैं। पर इच्छा किसकी है? उस भौतिक जीव की है, जो इस संसार में भगवान से अपना संबंध भूलकर दुख में संसार में आया है। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं। क्यों भगवान ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरा अंश है, मेरा पुत्र है, अहम बीज प्रदापिता, तो मेरा कार्य है इसको सुख सुविधा देना। कौन सा पिता चाहेगा कि उसका पुत्र दुख में अवस्था में रहे? परंतु जीव अगर भोग चाहता है, इस संसार में रहना चाहता है अपने पिता को भूलकर, भगवान तो नहीं चाहते, परंतु जीव चाहता है, इसलिए भगवान वैसी सुविधा उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताएंगे कि एक जिद्दी बच्चा है, पढ़ता नहीं है, परंतु उसके पिता चाहते हैं कि पढ़ ले, अच्छा नौकरी प्राप्त हो, अच्छा इंसान बन जाए, पर वह बच्चा नहीं पढ़ता। तो उस बच्चे को कंट्रोल करने के लिए एक ट्यूशन टीचर रखा जाता है। तो ट्यूशन टीचर पिता के आदेश पे रखा जाता है। पिता उसको आदेश देते हैं कि इस बच्चे पे निगरानी रखो, तो वो ट्यूशन टीचर पूरा निगरानी रखता है। तो कभी कभार वो बच्चा क्या करता है, उस ट्यूशन टीचर को धोखा देता है, उसको रिश्वत देता है कि मुझे खेलने के लिए जाने दो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। तो ट्यूशन टीचर जोर से थप्पड़ मारता है। देखिए, समझने का प्रयास करिए, वो बच्चा है जीव और ट्यूशन टीचर है दुर्गा देवी और पिता है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमको सुधारने के लिए टीचर रखा है दुर्गा देवी को। तो अगर हम दुर्गा देवी से भी धोखा करेंगे और उनके जो बताए हुए नियम है उसका पालन नहीं करेंगे, तो क्या होगा?
हमको दंड मिलेगा। जैसे उस ट्यूशन टीचर ने जोर से उस बच्चे को थप्पड़ मारा। तो भगवान ने जो प्रकृति को रखा है, दुर्गा देवी को रखा है, हमको सुधारने के लिए रखा है, जिससे हम सुधर जाएं और भगवान के धाम पुनः वापस चले जाएं। इसलिए जीव भगवान का शाश्वत अंश है। इसलिए भगवान ये सब करते हैं उस जीव के लिए। देखिए प्रभुपाद जी भी लिखे हैं, पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। ये मनुष्य 84 लाख योनि में किसी भी योनि में जाए, चाहे सूअर की हो, कुत्ते की हो, बिल्ली की हो, ऊंट की हो, गधे की हो या सांप की हो, उस योनियों में भगवान प्रत्येक योनि में जीवात्मा के साथ रहते हैं, उसका संग नहीं छोड़ते। कितने दयालु हैं। हमारे रिश्ते नाते हैं संसार में, स्वार्थ का हित पूरा हो जाता है, हमें छोड़ देते हैं। अंतिम संस्कार के समय भी कोई आता नहीं। भी तो कोरोना काल में भी देखिए, कोई व्यक्ति जब कोरोना से मर रहा है तो उसके रिश्ते नाते भी अंतिम संस्कार करने के लिए उसके साथ नहीं जा सकते। कितना भयावह काल है। तो भगवान कैसी भी स्थिति हो, जीव चाहे दुख में स्थिति में हो, सुख में स्थिति में हो, भगवान उसका संग नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान उसको पुत्र के रूप में मानते हैं। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। तो हमें केवल एकमात्र श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना है। हमें संसार के जो ऐसे आश्रय हैं जो हमको आनंद प्रदान नहीं कर सकते, हमको उन संबंध को स्थापित करके दुख मिलता है, तो ऐसे आश्रयों का सहारा लेने से क्या फायदा है। श्लोक क्रमांक 34। भावयतेश सत्वेन लोकान वैलोक भावना लीलावतारा अनुरतो देवितिर्यनरादिषु। अनुवाद। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बताते हैं भगवान सबका पालन करते हैं, देवताओं का, मनुष्यों का तथा निम्न पशुओं का। और अवतरित होते हैं तो शुद्ध सत्व गुण में होते हैं और उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो भगवान इस संसार में प्रकट क्यों होते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी उसी के विषय में बता रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। देखिए एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उन सब ब्रह्मांड में इतने जीव रहते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो उन सब जीवों का पालन, उसमें देवता भी आते हैं, मनुष्य आते हैं, गंधर्व, विद्याधर, सरिसर्प, नाग, किन्नर सब आते हैं। सबका पालन कृष्ण कर रहे हैं और कहते हैं कि उनका उद्देश्य इस संसार में आने का किस लिए होता है, अपनी लीलाओं के द्वारा उस बद्ध जीव को आकर्षित करने के लिए, कि जीव इन लीलाओं के विषय में श्रवण करे और भगवान के धाम वापस जाने में रुचि उत्पन्न करे। तो इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं, अपना उपदेश देते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर मैं लीलाएं करूंगा तो जीव आकर्षित होगा, उनके विषय में श्रवण करेगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। तो भगवान तो बहुत उत्सुक हैं, भगवान चाहते हैं कि जीव आ जाए, और ये जीव अपना जिद्दी हट्टीपना लेकर बैठा है कि मैं जाना नहीं चाहता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे कहते हैं, कभी भगवान स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी अपने शुद्ध भक्तों को इस संसार में प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं। तो उनका जो प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। क्या प्रयोजन है, कि भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। देखिए भगवान कह रहे हैं, हे जीव, तू इस संसार में सुख लेना चाहता है, चाहे कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चला जा, तेरे को सुख नहीं मिलने वाला। सुख तो मेरे शाश्वत धाम में है, जो केवल वहीं पे उपलब्ध होता है। क्योंकि इस संसार में जीव विस्मरणशील है, भूल जाता है, और वैकुंठ धाम है
वहाँ पे नित्य स्मरण रहता है। वहाँ पर जीव कभी भी भगवान से अपने संबंध को नहीं भूलता। तो यही संदेश को प्रसारित करने के लिए भगवान अपने धाम से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं, जो आचार्य कहलाते हैं, दीक्षा गुरु कहलाते हैं। इसलिए गुरु जो है पारदर्शी माध्यम है भगवान के धाम जाने के लिए, उनका संदेश समझने के लिए। तो हमें बताए हुए आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए भगवत धाम को वापस लौटना चाहिए, क्योंकि ये संसार भयावह है, दुखमय है, अनित्य है, असुखम है। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा समय रहेंगे तो हमको बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करिए, गंभीरता पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करिए, एकमात्र श्री कृष्ण की, बस। हमें और किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। सब देवी देवता उनके अंश हैं और उनकी सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आज का जो दूसरा अध्याय है प्रथम स्कंद का समाप्त हो गया। अभी हम कल से तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।